दोस्तों जनरल के एयर कंडीशनर्स या फिर कह लीजिए ओ जनरल के एयर कंडीशनर्स जैसे कि ये इंडिया में जाने जाते हैं, ये काफ़ी हेवी ड्यूटी एयर कंडीशनर्स में गिने जाते हैं। इसलिए क्योंकि ये जो एयर कंडीशनर्स हैं ये आपको 1.5 टन से लेके 3 टन तक के एयर कंडीशनर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पर ब्रांड जो आपको टनेज बताती है, आपको रियल में भी वही टनेज मिलती है। यानी कि आपको 1.5 टन के एसी में प्रॉपर 5280 वॉट से कम की आपको कूलिंग कैपेसिटी नहीं मिलेगी। ऐसे ही आपको 3 टन के एसी में उस हिसाब से ही कूलिंग कैपेसिटी मिलेगी। जनरल के एयर कंडीशनर्स के जो आउटडोर यूनिट्स होती हैं उनकी हैवीनेस और उनकी जो ओवरऑल जो डायमेंशंस होते हैं वो बड़े होते हैं। जनरल के एयर कंडीशनर्स में आपको जो कूलिंग का जो डिपार्टमेंट है वहां पर आपको कोई भी शिकायत देखने को नहीं मिलेगी और बहुत ही बढ़िया कूलिंग ये एयर कंडीशनर्स करते हैं। तो यहां पर आप एसी खरीदने के बाद ज्यादा IACR वैल्यू या फिर स्टार रेटिंग की तरफ अपना फोकस ना दें और अपना फोकस अगर कूलिंग की तरफ रखते हैं तो ये जो एयर कंडीशनर्स हैं आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन साबित हो सकते हैं। लेकिन आपको जनरल के एयर कंडीशनर्स दूसरे एयर कंडीशनर्स के मुकाबले थोड़े से महंगे देखने को जरूर मिल सकते हैं। उसका रीजन ये है कि जनरल के जो एसीज हैं ये सभी एसीज थाईलैंड में बनते हैं, वहां से इंपोर्ट होकर इंडिया में आते हैं और उसके बाद इंडिया में इनकी B स्टार रेटिंग वगैरह लगाई जाती है, उनके स्टिकर वगैरह लगाए जाते हैं। इसलिए इन पे इंपोर्ट ड्यूटी वगैरह लगने की वजह से ये जो एयर कंडीशनर्स हैं थोड़े से महंगे होते हैं एज कंपेयर टू अदर एसीज। ये जो एयर कंडीशनर्स हैं दोस्तों आपको किसी भी डिपार्टमेंट में निराश नहीं करने वाले। बस एक डिपार्टमेंट है जहां पर जनरल के एयर कंडीशनर्स लोगों को थोड़ा सा निराश जरूर कर जाते हैं। वो कौन सा डिपार्टमेंट है वो मैं अभी आपको आगे चल के बताऊंगा। लेकिन इस डिपार्टमेंट में ये जो एयर कंडीशनर्स हैं थोड़े से पीछे रह जाते हैं, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखकर ये एयर कंडीशनर खरीदना है। बाकी आज की वीडियो में मैं आपको जनरल के एयर कंडीशनर्स की सारी डिटेल्स बताऊंगा जो कि जनरल डिटेल्स हैं और इसके नेक्स्ट आने वाले वीडियोस में मैं आपको जनरल के एयर कंडीशनर्स के कुछ मॉडल्स के बारे में भी मैं आपको बता दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि जनरल के एयर कंडीशनर्स किस टाइप के आपको मिलते हैं, क्या क्या फीचर्स आपको उसमें देखने को मिल जाते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को जरूर से क्लिक कर लीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए ताकि इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोस आप लोगों को मिलती रहें। और दोस्तों अगर आप कुछ बहुत बढ़िया जनरल के एयर कंडीशनर्स एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उन एयर कंडीशनर्स के लिंक्स मिल जाएंगे। और साथ ही साथ अगर आप उसके अलावा दूसरे एसीज भी एक्सप्लोर करने चाहते हैं जैसे कि डाइकिन, LG, पैनासोनिक वगैरह जो कि ट्रूली 1.5 टन, ट्रूली 2 टन के जो एयर कंडीशनर्स हैं उनके भी लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। उन Amazon के एफिलिएट लिंक्स को क्लिक करके आप उन एयर कंडीशनर्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं, चाहे तो वहां से आप उनको खरीद भी सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं कि जनरल के एयर कंडीशनर्स में आपको क्या क्या फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों जनरल के जो एसीज हैं ये काफी हाई टेम्परेचर में और काफी हार्श वेदर में काम करने के लिए बने होते हैं। 55 डिग्री C तक के एम्बियंट को भी ये आराम से जो है संभाल लेते हैं। बाकी जो एयर कंडीशनर्स हैं ये 45 या फिर 50 डिग्री C के जो एम्बियंट को संभालते संभालते एसी के कंप्रेसर के ट्रिप हो जाने की संभावना है काफी ज्यादा हो जाती है। लेकिन ये जो एसीज है ये 55 डिग्री C टेम्परेचर को भी बहुत इजीली हैंडल कर लेते हैं। आपको अगर मैं बताऊं जो अरब कंट्रीज है वहां पर आपको ज्यादातर जनरल के एयर कंडीशनर्स लगे हुए देखे मिल जाएंगे और आप जानते हैं कि अरब कंट्रीज में किस तरह के हार्श वेदर आपको देखने को मिलते हैं और वहां पर ये जो एसीज हैं काफी कामयाब हैं और काफी अच्छी तरीके से ये एसीज काम कर लेते हैं। तो इंडियन कंडीशंस में जो है काफी हद तक गर्म है और यहाँ पर भी ये जो एयर कंडीशनर्स हैं बहुत ही बढ़िया परफॉर्म करते हैं। अब दोस्तों सबसे पहले चलते हैं सीधा इस एयर कंडीशनर के आउटडोर यूनिट में और वहां देख लेते हैं कि आपको किस टाइप का कंप्रेसर इस एयर कंडीशनर में देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों इस एसी में जो कंप्रेसर आपको देखने को मिलता है वो आपको DC ट्विन रोटरी कंप्रेसर देखने को मिलता है। यानी कि जैसे आपको LG में डुअल रोटरी कंप्रेसर देखने को मिलता है वैसे ही आपको जनरल में ट्विन रोटरी कंप्रेसर देखने को मिल जाता है। अब DC ट्विन रोटरी कंप्रेसर इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस कंप्रेसर की जो मोटर है वो एक BLDC मोटर है और वैसे इस कंप्रेसर में आपको जितनी भी मोटर आपको मिल जाएंगी जैसे कि कंप्रेसर वाला जो मोटर है या फिर इसके जो प्रोपेलर फैन का मोटर है, इसके जो रोटर का जो मोटर है वो सभी आपको BLDC यानी कि DC मोटर आपको देखने को मिल जाते हैं। ट्विन कंप्रेसर होने की वजह से इसमें आपको बहुत ही बढ़िया स्पीड रेंजेस देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों अगर इसके आउटडोर यूनिट की बात करते हैं तो इसके आउटडोर यूनिट में आपको फिन्स के ऊपर ब्लू कोबाल्ट की कोटिंग देखने को मिल जाती है और यहाँ पर आपको मल्टी लेयर्ड कोटिंग देखने को मिलती है। तो इससे आपके जो फिन्स हैं इनमें कोरोजन होकर खराब होने की संभावना काफी कम हो जाती है। आपको जनरल के एसी में जो पाइप मिलेंगे वो करीब 5 mm के डाया के मिलेंगे, लेकिन आपको दूसरे एसीज में जो आपको पाइप्स मिलते हैं, जो आपको कॉइल्स मिलते हैं वो करीब 7 mm के डाया के होते हैं। यानी कि यहाँ पर पतली पाइप्स होने की वजह से सेम एरिया में ज्यादा पाइप्स एकोमोडेट होती हैं। साथ ही साथ इसका जो बाहर का जो हीट एक्सचेंजर होता है यानी कि ओवरऑल जो आउटडोर यूनिट की जो साइज होती है वो भी नॉर्मल एसी के मुकाबले थोड़ी सी बड़ी होती है।
यानी कि सेम एरिया में आपके ज़्यादा पाइप्स एकोमोडेट होते हैं, इसलिए गैस को कूलिंग के लिए ज़्यादा सरफेस एरिया मिलता है, इसलिए गैस काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंटली यहाँ पर कूल होती है। तो इसीलिए ये जो एसीज है काफ़ी हैवी ड्यूटी और बहुत ही बढ़िया तरीके से कूल कर सकते हैं। अब दोस्तों चलते हैं इन एसीज के इंडोर यूनिट की तरफ, और यहाँ पर आपको इंडोर यूनिट भी नॉर्मल एसीज से थोड़ा सा बड़ा ही देखने को मिलता है। नॉर्मल एयर कंडीशनर्स में आपको जैसे 1.5 टन के एसी में आपको इंडोर यूनिट करीब 1 मीटर का या फिर उससे थोड़ा सा छोटा भी देखने को मिल जाता है, लेकिन आपको जनरल के एयर कंडीशनर्स में आपको इंडोर यूनिट थोड़ा सा 1 मीटर से बड़ा ही देखने को आपको मिलता है। प्लस यहाँ पर भी आपको ब्लू कोबाल्ट की कोटिंग आपको इसके फिन्स में देखने को मिल जाती है, और यहाँ पर जो इसके पाइप्स हैं यानी कि जो इसके कॉपर के जो कॉइल्स हैं, इन कॉइल्स में दोस्तों आपको इपॉक्सी की वाइट कलर की कोटिंग भी देखने को मिल जाती है। इससे सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि पाइप्स के जो बेंड्स है जहाँ से गैस की लीकेज की संभावना सबसे ज़्यादा होती है, वहाँ पर अगर इपॉक्सी कोटिंग की हुई है तो गैस की लीकेज की संभावना भी जो है वो काफ़ी कम हो जाती है। ओवरऑल एसी के अगर आप परफॉर्मेंस देखें तो आपको बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस जनरल के एयर कंडीशनर्स में देखने को मिल जाती है। अब दोस्तों हम देखते हैं इसका एयर थ्रो, जो कि कैटेगरी में मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा बढ़िया एयर थ्रो है। यहाँ पर दोस्तों आपको जो मिनिमम एयर थ्रो है, जो कि आपको लोअर टनेज के जो एसी हैं जनरल के, वहाँ पर आपको मिनिमम एयर थ्रो आपको 10 मीटर तक का देखने को मिल जाता है। जनरल के 3 टन के जो एसी हैं वहाँ पर आपको 25 मीटर तक का एयर थ्रो देखने को मिलता है, यानी कि अगर आप एसी से इंडोर यूनिट से 25 मीटर की दूरी में भी बैठे हैं तो भी आपको डायरेक्ट इसकी हवा लग सकती है। इन एसीज में आपको अलग अलग स्पीड लेवल्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि क्वाइट, लो, मीडियम, हाई, सुपर हाई, पावरफुल। आपको इस तरीके से 6 अलग अलग स्पीड जो है इन एयर कंडीशनर्स में देखने को मिल जाते हैं, तो अपने हिसाब से आप स्पीड को एडजस्ट कर सकते हैं। ये जो एयर कंडीशनर्स हैं इनमें आपको R32 गैस देखने को मिल जाती है, और जैसे मैंने आपको बताया 55 डिग्री सी एम्बिएंट में भी ये जो एसीज है बहुत ही बढ़िया काम कर जाते हैं। और यहाँ पर आपको सभी मोटर्स जो आपको एसी में लगे हुए मिलेंगे वो सभी आपको डीसी मोटर्स देखने को मिल जाते हैं। अब दोस्तों इसका जो पीसीबी है उस पे भी आपको कोटिंग देखने को मिल जाती है, तो इसका जो पीसीबी है वो भी काफी लॉन्ग लास्टिंग रहता है, और इसमें आपको इनबिल्ट स्टेबलाइजर भी देखने को मिल जाता है। और ये जो एसीज है ये 155 वोल्ट से लेके 280 वोल्ट तक का जो वोल्टेज है ये अपने आप में एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और अगर सडनली अचानक से 700 वोल्ट तक का भी हाई वोल्टेज आ जाता है तो भी इसके पीसीबी में ऐसी व्यवस्था है कि इतने हाई वोल्टेज को भी ये अपने आप से स्टेबलाइज कर देता है और आपके पीसीबी को हाई वोल्टेज की वजह से खराब नहीं होने देता है। अब अगर इसके फिल्टर्स की बात करें तो यहाँ पर आपको नॉर्मल मैश फिल्टर तो देखने को जरूर मिल जाता है, साथ ही साथ यहाँ पर आपको PM 2.5 फिल्टर भी देखने को मिल जाता है। आपको काफी जनरल के एयर कंडीशनर्स में इंडोर यूनिट में ह्यूमन सेंसर भी लगे हुए देखने को मिल सकते हैं, और ये सेंसर्स बेसिकली डिटेक्ट करते हैं कि आपके रूम में कितने लोग हैं, और उस हिसाब से ये अपनी कूलिंग कैपेसिटी को बढ़ाता या फिर घटा लेता है। इन एयर कंडीशनर्स में भी आपको 10 साल की वारंटी ओवरऑल कंप्रेसर पे मिल जाती है, 5 साल की वारंटी आपको पीसीबी पे मिल जाती है, और ओवरऑल 1 साल की वारंटी आपको प्रोडक्ट पे मिल जाती है। तो दोस्तों जनरल के जो एयर कंडीशनर्स हैं ये ओवरऑल बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस इनकी आती है, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी इसमें आपको देखने को मिल जाती है। लेकिन वो जो एक डिपार्टमेंट है जहां पर ये एसी थोड़े से पीछे रह जाते हैं वो है इनकी सर्विस। दोस्तों इनकी सर्विस अगर आप देखते हैं, आप अमेजॉन के रिव्यूज में जाके अगर आप देखते हैं या फिर आप इन जनरल भी सर्वे करते हैं, ओवरऑल आपको जनरल के एयर कंडीशनर्स की जो सर्विस है ये आपको इतनी बढ़िया नहीं मिलती है। इनकी जो सर्विस है वो आपको टाइमली हो सकता है ना मिले, और आपको हर जगह पे जो है जनरल के एसीज की सर्विस हो सकता है ना मिले। इसलिए आपको अगर जनरल का जो एसी है ये लेना है, क्योंकि ये बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का एसी है, अगर आपको ये एसी परचेज करना है तो आपको थोड़े से अपने बजट को देखना है, क्योंकि ये एसी थोड़े से महंगे होते हैं। और सेकेंडली आपको ये देखना है कि आपके एरिया में आप जहां पर रहते हैं, अगर आप टियर 1 सिटीज वगैरह में रहते हैं, बड़ी सिटी में रहते हैं, तो फिर तो जनरल के एसीज की आपको सर्विस जो है वो जनरली आपको अच्छी ही मिल जाएगी। लेकिन अगर आप टियर 2 या फिर टियर 3 सिटी वगैरह में रहते हैं तो आपको देखना है तो आपके एरिया में जनरल के जो सर्विस है वो किस टाइप की आपको मिल रही है, उस हिसाब से आपको एसी बाइंग डिसीजन लेना है। अब दोस्तों इन चीज़ों को देखते हुए जनरल का आप एयर कंडीशनर परचेज कर सकते हैं। आपको बहुत ही बढ़िया एयर कंडीशनर्स के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, उन लिंक्स पे क्लिक करके आप उन एसीज को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सुदीप साइनिंग ऑफ।